ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा साल की अंतिम पूर्णिमा होती है, मतलब हिंदू वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा। और इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के दुख और संतापों से मुक्ति मिलती है, कष्टों का निवारण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी श्रद्धालु आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। और वैसे भी प्रत्येक मास की जो पूर्णिमा होती है मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही धारण की जाती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ ही होता है मनोकामना को पूर्ण करने वाली तिथि। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, पूजा की विधि क्या होगी, और हाँ, फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है, तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। संपूर्ण जानकारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के बारे में कि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मार्च की शाम को 4:17 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 मार्च की शाम को 6:09 पर। तो ऐसे में भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें धारण कब करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय काल में जो पूर्णिमा तिथि व्याप्त है वो 7 मार्च को है, लेकिन 7 मार्च को शाम के समय यानी कि रात्रि में चंद्रमा पूर्णिमा का नहीं होगा, और पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 6 मार्च की रात्रि में। इसलिए बहुत से भक्त पूर्णिमा का व्रत 6 मार्च को धारण करेंगे और कई भक्त 7 मार्च को भी धारण करेंगे, और दोनों ही दिन व्रत किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सूर्योदय काल में जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है तो पूरे दिन और रात्रि की पूर्णिमा मान्य होती है। तो अगर आप सूर्योदय कालीन तिथि में पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आप 7 मार्च को भी पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे 6 मार्च को अगर व्रत करते हैं तो रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो जाता है, और पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करते हैं कर सकते हैं, लेकिन 6 मार्च को अगर आप व्रत करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जिस प्रकार से आपके यहाँ आपके परिवार में रीति रिवाज है व्रत धारण करने का, उस प्रकार से आप व्रत धारण कर सकते हैं। और बात करें पूजा विधि के बारे में, तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, प्रतिदिन जो आप नित्य की पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से आज के दिन पूजा आराधना की जाती है, और भगवान सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। तो भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनकी पूजा आराधना कर लीजिए। और हाँ, पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं अगर आप, या बिना व्रत किए भी सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा करवा भी सकते हैं, और अगर ब्राह्मण बुलाना संभव ना हो तो आप स्वयं से भी भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करके व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। और भगवान सत्यनारायण को चूरमा का प्रसाद अर्पित किया जाता है, आटे को घी में भूनकर, इसमें चीनी मिलाकर, और इसे ही भगवान को भोग अर्पित करते हैं। फलों का भोग लगाया जाता है। तो ये सभी चीजें भगवान को अर्पित कर दीजिए, और पूजा पूर्ण करने के बाद विधि विधान से आरती करके और प्रसाद जो है वो आप परिवार सहित सभी सदस्य वितरित करके ग्रहण कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, फलाहार के द्वारा आप पूरे दिन व्रत धारण कर सकते हैं, और दिन भर आप व्रत रहते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, और फिर जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उन्हें देखकर, उनके दर्शन करके, उन्हें अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। शाम के समय घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर खीर बनाकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। और शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, इसी खीर में से प्रसाद स्वरूप खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये पूर्णिमा व्रत के नियम और पूजा विधि है। बात करें कि स्नान दान और दीप दान कब करना चाहिए। देखिए, जब पूर्णिमा सूर्योदय काल में व्याप्त होती है उसी दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है। तो व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 6 मार्च को भी धारण कर सकते हैं, 7 मार्च को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान का जो नियम है वो 7 मार्च को ही किया जाएगा, क्योंकि 7 मार्च को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो स्नान दान आप 7 मार्च को करें, दीप दान आप
6 मार्च को भी कर सकते हैं और 7 मार्च को भी कर सकते हैं। दीपदान आपको कहाँ करना चाहिए? देखिए, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, तो वहां जाकर आपको दीपदान करना चाहिए। कोई भी देव वृक्ष हो, जैसे कि आंवले का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो, तो इन पौधों के पास, इन वृक्षों के पास अगर आप दीपदान करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो ऐसे में आप आज के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। और दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज का कर सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को जो भी आप दान कर पाते हैं जरूर करना चाहिए। आज के दिन खीर की सामग्री का दान करना या फिर घर में ब्राह्मण बुलाकर उन्हें खीर भोजन में अर्पित करना, मतलब खीर युक्त भोजन ब्राह्मण को कराना, शास्त्रों के अनुसार इस कार्य को करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिए, मतलब जो भी आपसे हो पाता है जरूर कर लीजिए। और अब जानते हैं कि होलिका दहन कब है। देखिए, होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 मार्च की शाम को 6:31 से रात्रि 8:51 तक। इसी शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाएगा और 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।